बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलो सर प्रणाम। चलिए प्रणाम। सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे संरक्षक, मां भरती के सच्चे सपूत, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे सभी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोने कोने से भारी संख्या में पधारे समस्त भाइयों एवं बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आप सभी का द्रोण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आहुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग विक्रमादित्य राजस्य सौम्येव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है, क्योंकि वह आज भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज आतंकवाद से लड़ने की बात हो या कोरोना से बचने की बात हो, विपरीत हालातों में अर्थव्यवस्था को संभालने जैसे जटिल विषयों पर संपूर्ण विश्व आदरणीय मोदी जी की नीतियों और विचारों का अनुसरण कर रहा है। मोदी जी के संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है किस प्रकार से सच्चाई और साहस के मार्ग पर अपनाकर अंत्योदय का स्वप्न साकार कर विकास भी किया जा सकता है।
आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है। यह नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया। जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई इतनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में
काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्वयं भी उत्तराखंड के विकास से और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटू आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है। चाहे वो आज केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। कॉरिडोर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक। तो विकास की सौगात की बात कह रहे थे यहां से मुख्यमंत्री, और कुछ देर में बस अब प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा। देहरादून पहुंचा जा सकेगा। 18,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें कई समर्पित हैं। वहीं हम देवभूमि के सुनियोजित विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने सीखा है कि किस प्रकार अपने शरीर का कण कण एवं समय का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित किया जाए। इसी को आदर्श मानकर पिछले 5 माह से आपके मुख्य सेवक के रूप में अपने दायित्व का पूरी क्षमता से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सपनों को जब तक सही आकार नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी को ध्यान में रखकर हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। हम सबकी केयर करने पर विश्वास करते हैं। जहां केयर का शाब्दिक अर्थ है C फॉर कमिटेड, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, E फॉर एफिशिएंट, अर्थात हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, जनता के लिए जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्ष है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ के जवानों ने हमेशा मां भारती के शीश को ऊंचे उठाए रखने का कार्य किया है। मुझे गर्व है मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वो समय भी याद है जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारी सरकारें मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को इस स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया है परंतु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। परंतु अब आप लोगों की जागरूकता के चलते ऐसे लोग परेशान हैं। भाइयों बहनों, शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसे समय पर ये स्वार्थी तत्व अपनी असली रूप दिखाएंगे। इनकी अलग अलग वैरायटी सामने आने लगेगी। यह सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनाव के समय में मंदिरों में भी भागे भागे फिरते हैं। युवराज संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक हैं। हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल और नेता हैं जो 4.5 वर्षों बाद पुनः सक्रिय होकर आपको बरगलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पर यह नहीं भूल पाता कि जब उनकी सरकार थी तो ऐसे लोग करप्शन किंग और भ्रष्टाचार के मसीहा साबित हुए थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक हैं। हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल और नेता हैं जो 4.5 वर्षों बाद पुनः सक्रिय होकर आपको बरगलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पर यह नहीं भूल पाता कि जब उनकी सरकार थी तो ऐसे लोग करप्शन और अब देवभूमि की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने का विरोध किया था, आज ऐसे लोग उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले भी विशुद्ध रूप से देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोग आजकल आप लोगों के बीच आकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे होंगे। भाइयों और बहनों, देश के बाहरी दुश्मनों को तो हम गोली से जवाब दे सकते हैं, लेकिन देश के अंदर के ऐसे दुश्मनों को हम केवल और केवल वोट की चोट से ही माकूल जवाब दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार का कायम रहना, जिससे प्रदेश का विकास निर्बाध गति से होता रहे। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास, हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे। साथियों, हमारा संकल्प है विकास का, हमारा संकल्प है उन्नति का, हमारा संकल्प है समृद्धि का, हमारा संकल्प है श्रेष्ठता का। यही विकल्प रहित संकल्प लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता से यही कहूंगा कि निर्भय हो निज कर्म क्षेत्र में, रुके न हम बढ़ते ही जाएं, विजय शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो, हम सदैव चढ़ते ही जाएं। भय से कातर हो न कभी हम, नहीं निराशा मन में लाएं, करे पूर्ण निज ध्येय निरंतर, जीवन का पुरुषार्थ दिखाएं। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि आगमन पर पुनः स्वागत एवं वंदन करते हुए, और भगवान सूर्यदेव भी आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिनों से मौसम खराब था, लगातार यहाँ बादल छाया हुआ था। कल इंद्र भगवान आए थे और आज सूर्यदेव भी आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। वास्तव में इतिहास रचा मोदी जी ने अटल निश्चय व साहस से बोला जो करके दिखलाया अपने विश्वास व दम से। ये सज्जन राजनीति में फिर परचम लहराएंगे, मोदी जी की जीवन गाथा इतिहास सदा गाएगा। और अब समय हो चला है 15,626 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास एवं 2,573 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण पर बनी
लघु फिल्म प्रदर्शित करने का। यूं तो सफर पर हर किसी का कदम होता है, मंजिलें मिलती उसे हैं जिसके हौसलों में दम होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से आज तक पिछले 7.5 वर्षों में देश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनवरत कार्य हुआ है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और सृजन का निरंतर लाभ मिल रहा है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को उत्तराखंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 179 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा यात्रा का समय भी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कनेक्टिविटी सुगम और तेज होगी, जिससे राज्य की विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार के बीच 51 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत 2100 करोड़ रुपए है। गांवों और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के तहत हरिद्वार रिंग रोड, मनोहरपुर से कांगड़ी तक 1,560 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क का शिलान्यास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमावर्ती राज्यों से कनेक्टिविटी को और मजबूती देने के लिए देहरादून से हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब तक 1,695 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर मार्ग का शिलान्यास तथा NH 119 के अंतर्गत नजीबाबाद और कोटद्वार के मध्य 108 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन सड़कों से उत्तराखंड राज्य एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। स्थानीय उद्योगों तथा व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जनपद हरिद्वार में 538 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल परिक्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के नागरिकों को भी उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। देहरादून में जनता की सुविधाओं के लिए जलापूर्ति, सड़क एवं जल निकासी प्रणाली के सुधार के लिए 724 करोड़ रुपए की योजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 2.5 लाख की आबादी को लाभ होगा। विश्व भर के हिंदुओं की आस्था के केंद्र 4 धाम के विकास के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत श्री बद्रीनाथ धाम में भी 220 करोड़ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 54 करोड़ रुपए की लागत से अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बद्रीनाथ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम का विकास एक स्मार्ट आध्यात्मिक नगर के रूप में करना है। जनपद टिहरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला सेतु के विकल्प के रूप में इसके महत्व एवं गरिमा के अनुरूप इसके साथ ही 69 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 133 मीटर लंबे एक नए सेतु का शिलान्यास किया जा रहा है। ये पुल पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। देहरादून शहर को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिन्हित 6 मुख्य मार्गों पर स्थित 34 स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। यमुना नदी पर 1,777 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो उत्तरी ग्रिड को सप्लाई की जाएगी।
इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ होगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत NH58 पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग के चौड़ीकरण एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी कार्यों की लागत लगभग 689 करोड़ है, जिनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। इन कार्यों से चार धाम यात्रा और अधिक सुगम एवं सुरक्षित हुई है तथा स्थानीय निवासियों को अत्यंत लाभ पहुंचा है। उत्तराखंड राज्य सहित हिमालय की संस्कृति, कला एवं रंगमंच की समृद्ध धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून में निर्मित हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। देहरादून में स्थित सगंध पौधा केंद्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6 नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं के बनने से सगंध पौध से संबंधित स्थानीय कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि के सरकार के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड पकड़ रहा विकास की रफ्तार।